जय हिंद साथियों। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ रीजनिंग दोनों प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं एसएससी जीडी, झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस इत्यादि परीक्षाएं सामने आपके हैं। तो इसी को देख के हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले रीजनिंग, उसके बाद फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है श्रृंखला का लुप्त शब्द बताइए। पहला क्वेश्चन है श्रृंखला का लुप्त, बैठ जी बहुआ, ये श्रृंखला का लुप्त शब्द बताइए। श्रृंखला का लुप्त शब्द ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहला है RED, दूसरा है BLUE, तीसरा शब्द है, तीसरे स्थान पर खाली है, और चौथा पर है YELLOW। तो कह रहा है कि तीसरे स्थान पर क्या भरा जाएगा। विकल्प भी आप रख लीजिए। पहला विकल्प है GREEN, दूसरा विकल्प है ORANGE, तीसरा विकल्प है INDIGO, और चौथा विकल्प है VILE। तो इसको देखना है। कह रहा है कि पहला पर रेड है, दूसरा पर ब्लू है, तीसरा पर खाली स्थान है, चौथा पर येलो है। तो इसमें से क्या भरा जाएगा। पहला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर भरने के लिए हमारा सही उत्तर होगा ग्रीन, GREEN। इसमें किया क्या है कि पहला वाले शब्द में 3 अल्फ़ाबेट, दूसरा वाले में 1 2 3 4 कर दिया है, तीसरा में 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और चौथा वाले में 1 2 3 4 5 6 है। यानी हर में एक अल्फ़ाबेट बढ़ाते हुए गया है। क्लियर हो गया होगा। बस एक एक अल्फ़ाबेट बढ़ा दिया है। पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 5 होगा। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 इसमें है, इसमें 2 2 4 2 6 है, ये नहीं होगा। 2 2 4 2 6 ये भी नहीं होगा। 2 2 4 5 है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको कितना लाना है 5। तो इसमें भी है VIO है, LET, तो ये भी 6 हो गया, ये भी नहीं होगा, यानी 5वां वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला पद क्या होगा। दूसरा है अगला पद क्या होगा। अगला पद क्या होगा तो हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 35, उसके बाद खाली स्थान। यहाँ पर बता रहा है क्या भरा जाएगा। विकल्प भी हम आपको दे रहे हैं। 45, 50, 65, 55। इन चारों विकल्प में से यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यह आपका विकल्प है 55 भरा जाएगा। सही है, यहाँ पर 55 भरा जाएगा। अब देख लीजिए क्या किया है। इसमें 5 जोड़ दिया है, इसमें 10 जोड़ दिया है, इसमें 15 जोड़ दिया है। तो इसमें क्या जोड़ेगा 20 जोड़ेगा। यानी पहले में 5 जोड़ के यहाँ 10 है, फिर 10 जोड़ के 20 है, फिर 20 में 15 जोड़ा तो 35, और 35 में 20 जोड़ देंगे तो 55। यहाँ पर आंसर आपका 55 होगा। इसमें बैठ जाइए। यहाँ पर क्या किया है, पहले में 5 जोड़ा, दूसरा में 10 जोड़ा, तीसरा में 15, 20, इस तरह करके सीरीज चलाया है। बैठिए वो, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है अगला पद क्या होगा। अगला पद क्या होगा। अगला पद क्या होगा, इसका भी देख लीजिए। 8 है, यहाँ 24 है, फिर 12 है, 36 है, 18 है, 54 है। इसके बाद खाली स्थान है।
कह रहा है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या होगा। विकल्प ले लीजिए तो और बढ़िया रहेगा आपका। पहला विकल्प 27 है, दूसरा 68 है, तीसरा 72 है और चौथा 108 है। यह विकल्प में से इसकी, हाँ वहाँ पर क्या होगा उसको देखिए। क्या बता रहे बाबू? 27 सही है, यहाँ पर 27 भरा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया, कोई सीरीज चलाया होगा। अब ये 8 है ना, इसमें देखिए 3 से गुणा किया है तो 8 3 की 24 हो गया है। इसमें 2 से भाग दिया है तो 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इस 12 में 3 से गुणा किया है तो 12 3 36 हो गया। अब इसमें देखिए 2 से भाग दिया है तो 2 1 कम 2, 2 8 16 हो गया। फिर इसमें देखिए 3 से गुणा किया है, 18 3 54 हो गया। तो फिर हमारा किसका नंबर आ रहा है, 2 से भाग देने का। 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14। यानी यह सीरीज क्या चलाया है, पहले में 3 से गुणा करके दूसरे में 2 से भाग दिया, फिर 3 से गुणा करके 2 से भाग दिया, फिर 3 से गुणा करके 2 से भाग दिया। यह सीरीज चलाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसको बाद में देख लीजिएगा, घर पर बैठ के देख सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ से लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। हाँ देखिए, यह वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिया है, FALLACIOUS, यानी FALLACIOUS यह दिया है। कह रहा इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो 4 विकल्प है, चारों विकल्प हम आपको लिख दे रहे हैं। पहला विकल्प है FILLS, दूसरा विकल्प है FILLES, तीसरा विकल्प है FAILS और चौथा है FALLS। तो कहा है कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो यह दे दिया। इससे कौन सा, तो दूसरा वाला नहीं बन पाएगा। इसको कैसे पहचानेंगे, जो अल्फ़ाबेट इसमें है, देखिएगा सब में अल्फ़ाबेट है, यह नहीं बन सकता। क्योंकि देखिए यहाँ F है तो यहाँ भी F है, यहाँ I है तो यहाँ भी I है, L है तो L है, इसमें E दे दिया है और इसमें कहीं E नहीं है, इसलिए यही शब्द नहीं बन सकता है। क्लियर। अगला है, अगला क्वेश्चन है, TIGER, मतलब इसका कोड किया है TIGR को SHFDQ। तो कह रहा है हॉर्स, HORSE को क्या कर लिखेंगे, ये पूछ रहा है। यहाँ विकल्प हम दे रहे हैं आपको, GNRQD पहला विकल्प है, दूसरा है GNQRD, तीसरा है GRNQD और चौथा है GMQRD। तो कह रहा है अगर TIGER को SHFDQ किया है तो HORSE को क्या करेंगे। यहाँ पर इन विकल्प में से छांट के बताइए क्या किया जाएगा। कौन आ रहा है, दूसरा आ रहा है। अब इसको कैसे पहचानेंगे,
हाँ टी है तो यहाँ पर क्या किया है, यस, टी है तो यस किया, मतलब कैसे आगे बढ़ा। हाँ ऐसे दीजिए, हाँ एक टी है तो यस पीछे है। चलिए इधर से देख लीजिए, नज़दीक से देखेंगे और अच्छा होगा। यहाँ से देखिए, आर है तो यस +1, ई है तो एच, ई के बाद एच है, तो क्या हो रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसका अल्फ़ाबेट इधर लिख लेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। हाँ देखिए कुछ किया होगा, जो भी किया है, इधर जगह कम पड़ रही है, हम लोग इधर लिख ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। TIGER को कह रहा है SHFDQ, तो हमसे पूछा है HORSE को क्या करेंगे। पहला वाले में आपको थोड़ा बंद कर दे, एक एक माइनस कर रहा है। हाँ चलिए, आर से किया है तो क्या किया है, आर से किसको कोड कर रहे हैं, क्यू का यहाँ से, चलिए डी का ई, तो आर माइनस हो जा रहा है प्लस हो रहा है, माइनस, चलिए, और ई का डी माइनस, एफ का जी माइनस, आई का माइनस, टी का, टी का क्या होगा वो, अच्छा हम लोग इधर लेके आएंगे ना, ए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, सब में माइनस माइनस जा रहा है तो सब में माइनस माइनस कर लीजिए, HORSE, इसका सबका माइनस करेंगे तो माइनस करिए। देखिए हम पहला को यहाँ लिए हैं ना, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ई का क्या होगा, डी, यस का आर, क्यू, ओ का एन, एच का जी, यानी कौन वाला विकल्प मिल गया, दूसरा वाला विकल्प है। मतलब पहले में क्या किया है उसी हिसाब से हमको इसको करना है, तो इसको आखिरी को आखिरी से लेके -1 किया तो सब में -1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ अगला क्वेश्चन है, ये तो कह रहा है लोमड़ी का संबंध चालाक से दिखाया है, लोमड़ी अनुपाते चालाक, लोमड़ी का संबंध चालाक से दिखा रहा है, समानुपाते खरगोश का संबंध पूछ रहा है किससे होगा। विकल्प आपके सामने है, पहला है साहसी, दूसरा है खतरनाक, तीसरा है डरपोक और चौथा है क्रूर। तो कौन होगा, डरपोक होगा, क्योंकि लोमड़ी का चालाक है तो खरगोश जो है डरपोक होता है, ठीक ना। इसका संबंध ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 24 का संबंध है 226 से, सॉरी 126 है, 24 अनुपाते 126 समानुपाते 48 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा क्या होगा। विकल्प आप रख लीजिए, यहाँ पर 433 है, 192 है, 240 है और 344 है। तो कह रहा है यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा देख के बताइए भाई। इसमें से कोई होगा यहाँ पर,
हाँ, इसको देख लीजिए, यह 24 है ना, तो यहाँ पर देखिए ना, हाँ करिए क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए ना 5 का वर्ग किया है -1 कर दिया है, तो 5 25 में से घटाएंगे तो यह 24 है। अब यहाँ पर 5 का घन कर दीजिए -1, तो 5 25 5 125, लेकिन 26 है ना, प्लस कर दीजिए, यानी पहले में 5 का वर्ग -1, दूसरे में 5 का घन +1, तो इसमें देखिए 7 का वर्ग -1, तो 7 7 49 में से घटाएंगे 48 हो गया, तो इसमें कर देंगे 7 का घन और +1। 7 का घन करिए, 7 × 7 × 7 कितना होगा, 7 7 49 7 243, 243 ही हो जाएगा, और +1 जोड़ देंगे 244, यानी हाँ 300। जैसे हमारे कहने का मतलब ना, हम देखेंगे पहला में क्या किया है, आ जाइए बंद कर दीजिएगा। पहला में 5 का वर्ग -1 तो 24 हो गया, इसमें 5 का घन +1 तो 126 हो गया, इसमें 7 का वर्ग -1 तो 48 हो गया, इसमें 7 का घन +1 तो 7 × 7 × 7 करेंगे तो ये आपका हो जा रहा है कितना, 7 का घन 343 हो रहा है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 344, यानी उत्तर यही होगा। हमको बस ये ध्यान देना है, वर्ग करके घटा दिया है, घन करके जोड़ दिया है, इसमें 7 का वर्ग करके घटा दीजिए, इसमें 7 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। हमको लग रहा है यहाँ तक समझ में आ रहा हो, आगे चलिए। समझ में आ रहा है ना, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 - 4 = 17 दिया है, क्वेश्चन है 4 - 4 बराबर दिया है 17, ठीक। दूसरा 6 - 6 बराबर 37। अगला कह रहा है 2 - 2 बराबर आपका कर रहा है कितना है, 5, यहाँ 5 कर दिया है, तो हमसे पूछ रहा है क्या 5 - 5 बराबर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है, विकल्प है आपका 27 26 12 20, यह विकल्प है, तो इसमें क्या होगा आंसर, 26 हो रहा है। क्या किया भाऊ, 1 जोड़ दिया है, बिल्कुल सही। जैसे 4 - 4 बराबर 17 किया, तो हम देखेंगे क्या किया है, तो यह 4 × 4 करके +1 कर दिया, 4 × 4 = 16 1 17। ये देखिए 6 × 6, वो भले माइनस किया, इससे हमसे नहीं मतलब, 6 × 6 6 36 + 1 37। ये देखिए 2 × 2 +1 2 दूना 4 1 5, यानी हमको पता चल गया जो यह हमको भरमाने के लिए किया है, तो 4 × 4 +1, 6 × 6 +1, 2 × 2 +1, तो हमसे पूछ रहा था, हम इसको कर देंगे ना 5 × 5 +1, 5 25 1 26, इसका आंसर होगा 26। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, ये 26 आंसर होगा इसका, ठीक। जो किया है वही हमको करना है। आइए वो अगला क्वेश्चन है, विषम छांटना है, ठीक है ना, विषम शब्द देखिए, विषम शब्द चुनना है, विषम शब्द को बोल रहा है चुनिए, विषम शब्द चुनिए। ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत सरल सवाल है लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला है। कमरा, पहला है कमरा, दूसरा है चेंबर, तीसरा है आपका बरामदा, और चौथा है केबिन। तो कह रहा है इन चारों में कौन विषम है, बरामदा, बिल्कुल सही, बरामदा विषम है, क्योंकि
कमरा में भी दरवाज़ा होता है, चैम्बर में भी दरवाज़ा होता है, केबिन में भी दरवाज़ा होता है, बरामदा जो होता है खुला होता है, इसलिए विषम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विषम शब्द। अगला क्वेश्चन फिर है विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनिए। पहला है यल जे एन पी, दूसर का है ई सी जी आई, तीसरा है सी ए एफ जी और चौथा है एस क्यू यू डब्ल्यू। तो कह रहा है इसमें क्या विषम है, विषम छांट के बताना है भाई आपको। छांट के देखिए क्या आ रहा है। कौन वाला? चलिए ठीक है, जहां अल्फ़ाबेट वाला अगर आ जा रहा है ना, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट हम इधर लिख दे रहे हैं, तो आपको कायदे से समझ में आएगा क्या है चेंज। देखिए ठीक है, ऊपर अल्फ़ाबेट लिख दिया गया, अब आराम से आप पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ यल है तो जे किया है, यल है तो जे किया, यानी -1 है। फिर जे के बाद एन है, जे के बाद क्या? ठीक है, तो हमसे क्या कर रहा है, यल है तो जे है ना, तो देखिए इसमें देखिए यल है उसके बाद जे है, जे पीछे है ना, तो -2 हो गया, और जे के बाद एन है, तो जे देखिए यहाँ एन यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 +4 हो रहा है, और एन के बाद फिर पी किया है, तो एन के बाद पी है तो +2 है। यानी हमसे विषम छांटना है ना, तो हम इसमें देखेंगे। देखिए पहले वाले -1, फिर अच्छा -2 है, ठीक है, यह -2 क्योंकि यल के बाद जे है ना, तो -2 है, ठीक है। यह -2, ये +4 और +2, इसमें देखिए क्या रिश्ता बन रहा है, -2, इसमें +4 बनना चाहिए, +4 है, और इसमें +2, तो जो रिश्ता इसमें है वही रिश्ता इसमें भी लग रहा है। इसमें देखिए सी के बाद ए किया है, -2 किया है, और ए के बाद एफ किया है, ए के बाद एफ कर दिया, तो 1 2 3 4 5 यहाँ 5 कर दिया, और एफ के बाद जी किया है, एफ के बाद जी किया है, तो +1 है। इसको देख लीजिए, यस है तो क्यू, यस है तो क्यू -2, और क्यू के बाद यू 1 2 3 4 +4, और यू के बाद डब्लू +2। तो हमसे पूछा है विषम कौन है ना, तो विषम यही हो रहा है, क्योंकि देखिए सब में -2 +4 +2, -2 +4 +2, -2 +4 +2 है, लेकिन इसमें चेंज है, इसलिए इसका विषम पूछ रहा है ना, तो यही होगा। अल्फ़ाबेट में आप अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इधर हम लिख दे रहे हैं। अब की बार फिर बोल रहा है कि विषम चुनिए। क्वेश्चन है विषम चुनिए, विषम चुनना है बाबू, विषम चुनिए। देखिए क्या है, 49 33 पहला है, दूसरा का है 62 46, तीसरा क्वेश्चन है मतलब विकल्प है इसमें 83 67, और चौथा है 70 55। कह रहा है विषम छांटना है, विषम कौन लग रहा है आपको?
किसी तरह 1 2 3 चारों में एक भिन्न होगा और बाकी सब एक समान होंगे। अब देखिए क्या लग रहा है आपको, चौथा वाला बिल्कुल सही, यह भिन्न है। अब कैसे भिन्न है इसको देखिए, चलिए चेक कर लिया जाए। 9 में से 3 जा 6 और 4 में से 3 जा 1, यानी इसके बीच में 16 का अंतर है। इसमें घटाइए 12 में से 6 जा 6 और 5 में से 4 जा 1, इसमें भी 16 का अंतर है। इसको घटाइए 13 में से 7 जा और यहाँ बच जाएगा आपका 7 में से 6 जा 16, यानी इसके बीच में 16 का अंतर है, इसके बीच में 16 का अंतर है, इसके बीच में 16 का अंतर है। लेकिन इसके बीच में देखिए क्या अंतर है, 15 का अंतर है। तो हमसे विषम पूछा है तो इसमें भी 16 का अंतर, इसमें भी 16 का अंतर, इसमें भी 16 का अंतर, इसमें 16 का अंतर नहीं है, इसलिए आंसर आपका क्या है, चौथा वाला है, ये विषम है। अगला क्वेश्चन है ए अनुपाते बी बराबर कर रहा है 2 अनुपाते 3 और फिर कह रहा है बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 5। तो हमसे पूछ रहा है सी अनुपाते ए का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। हल करके बताइए भाई, कितना होगा बाबू, 5 अनुपाते 2 रहा है। चलिए ठीक है, अभी हल करके देखा जा रहा है। इधर किसकी मिटा दे रहे हैं, चलिए जो भी आया आप देख लीजिए। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं सही पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरा सही नहीं हो रहा है। देखिए ए अनुपाते बी है ना, हम लोग इसको इस तरह पढ़े ना कि ए अनुपाते बी रहे और बी अनुपाते सी रहे, तो हम इसका इस तरह गुणा करते हैं। चलिए ठीक है, अब देख लीजिए क्या आ रहा है। तो ए अनुपाते बी बराबर क्या है, 2 अनुपाते 3, तो हम रखेंगे 2 अनुपाते 3। ए अनुपाते बी की जगह 2 अनुपाते 3 हो गया और बी अनुपाते सी की जगह क्या हो जाएगा, 4 अनुपाते 5। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो ये तो हमारा आ गया ए बी सी। हमसे पूछा क्या है, सी अनुपाते ए पूछा है, जिसको पहले लेगा उसका पहले नाम होगा। यानी जब सी अनुपाते ए पूछ रहा है तो इसमें सी कौन है, 15 है, 15 अनुपाते 8, यही आंसर होगा। ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी करके इस तरह गुणा कर दिया जाएगा, तो यह ए है, यह बी है, यह सी है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ए अनुपाते सी नहीं पूछा है, सी अनुपाते ए पूछा है। तो पहले सी वाला लिखेंगे, उसके बाद ए वाला लिखेंगे। ठीक, तो 15 अनुपाते 8। कोई बताया 15 अनुपाते 8 कौन, तो ही क्वेश्चन देख लिया करिए क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ए बराबर कर रहा है 1, ए बराबर 1 और फिर कह रहा है और ए एन डी एंड बराबर दिया है 19। तो हमसे पूछ रहा है बी ए टी इसके बराबर क्या होगा। विकल्प भी आप रख लीजिए अपने पास, 22, 23, 21, 20। इस पर क्या होगा, ए बराबर 1 किया है, यहाँ हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4। हाँ भाई, कितना आ रहा है बता रहे हैं आप, 23। यह विकल्प सही हो रहा है। चलिए ठीक, क्या किया है, ए बराबर 1 कर दिया है ना, तो देखिए हम देखेंगे कैसे एंड 19 हो गया है। तो ए कै पर है, 1 पर है, एन देखिए कै पर है, 14 पर, 14। अब प्लस डी 4 पर है, तो 14 4 18 1 19, यानी
जिनका जो नंबरिंग है उसको लिख के जोड़ दिया है, तो हम इसको जोड़ देंगे। बी कै पर है 2 पर, ए 1 पर और टी कितना पर आ रहा है बाबू 20 पर। तो 20 1 21 3 2 23, यही आंसर है। यानी इसमें जो भी अल्फ़ाबेट उनका नंबरिंग किया है, नंबरिंग करके उनको जोड़ दिया है, तो हम भी नंबरिंग करके जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है एक और, इसको देख लीजिए। पहले नंबर पर लिखा है बीज, पहले नंबर पर बीज लिखा है, दूसरे नंबर पर पुष्प लिखा है, तीसरे नंबर पर मिट्टी लिखा है, चौथे नंबर पर पौधा लिखा है, पौधा, और 5वें नंबर पर फल लिखा है, फल। कह रहा इसको सार्थक क्रम में दर्शाना है, सार्थक क्रम में इसको दर्शाना है। तो सार्थक क्रम में हम विकल्प आपको दे दे रहे हैं। पहला विकल्प है 42 51 3, 42 51 3, दूसरा है 25 41 3, 25 41 3, तीसरा है 32 15 4 और चौथा है 31 42 5। यह सही है, यह सही है। इसको सार्थक क्रम का मतलब ना, सबसे पहले क्या होगा तो देखिए, आप कुछ भी लगाएंगे सबसे पहले मिट्टी रहेगी ना, मिट्टी कै पर है, पहले स्थान पर आप कोई पौधा लगाएंगे तो मिट्टी खो देंगे, तो पहले स्थान पर मिट्टी हो गई। फिर मिट्टी में क्या डालेंगे बीज, बीज का नंबर पर है 1 नंबर पर है। चलिए जब बीज हो जाएगा तो वो क्या थोड़ा सा बढ़ेगा तो पौधा होगा, पौधा कै नंबर पर है 4 नंबर पर है। अच्छा, जब वो पौधा हो जाएगा फिर उसके बाद उसमें पुष्प फूल निकलेगा तो 2 हो गया, और जब फूल हो जाएगा तो फिर वो क्या बनेगा फल होगा 5। यानी 31 42 5 इस विकल्प में देखिए 31 42 5 कौन है, यह है सार्थक क्रम का मतलब। इसको एक रेशियो में रखना होगा, जैसे पहले मिट्टी, उसके बाद बीज डालेंगे, पौधा बनेगा, वो फूल लेगा, उसके बाद फल होगा। तो ये सार्थक क्रम इसी तरह दर्शाना रहता है। ठीक, तो हमको लग रहा है कि आज की टॉपिक आपको समझ में आई है। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।